हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है अपनी इंडिया की एक स्कूल की वीडियो है जहां पर माइनर कम्युनिटी के बच्चे जो है आईपीएस, आईएएस और डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकलेंगे। चैनल का नाम है द नॉइज़। वो वहां पर विजिट पे गए थे तो उन्होंने इस स्कूल का दौरा किया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दिल खुश हुआ कि इंडिया में ये ऐसा स्कूल पहली बार और पहला देश का एक ऐसा स्कूल है। एक बार इस वीडियो के ऊपर हम अपनी नज़र डालते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन करूंगा। मुस्लिम तबके की एजुकेशन बिल्कुल पिछड़ी हुई है और उसी के मुतालिक उसी को लेकर एक ऐसी संस्था हिंदुस्तान में बनाई गई है जिसमें केवल और केवल मुसलमान के हाफिज लोगों पर काम किया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये संस्था है विजन इंटरनेशनल एकेडमी। खास बात इसकी यह है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक स्कूल है, ओनली वन स्कूल। मुस्लिम में अगर हाफिज है कोई, उसने हिफ्ज किया है, तो उसके पास लिमिटेड एक डायरेक्शन रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने हाफिज किया हुआ है, हिफ्ज किया हुआ है, तो या तो वो इमामत करेगा मस्जिद में जाकर, या फिर वो किसी मदरसे में पढ़ाना शुरू कर देगा और उसके पास डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऐसा कोई रास्ता दिखता नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये वो संस्था है जो ये चाहती है कि आपका जो बच्चा वो हाफिज के बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाए। और इस संस्था की जो खास बात मुझे पता चली है वो यही है कि ये एक बच्चे को ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं और इतना क्विक फास्ट सर्विस दे रहे हैं कि यार 12वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना, जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सारी क्लासेस करने के बाद 12वीं में जब आता है, फिर वो डायरेक्शन मिलती है उसे, आप डॉक्टर जाओ, इंजीनियर जाओ। ये कितना लंबा टाइम हो गया है। लेकिन ये संस्था ये केवल 5 साल में आपके हाफिज बच्चे को उन बच्चों की कैटेगरी में खड़ा कर देती है कि आ जाओ कंपटीशन कर लीजिएगा। तो इस संस्था की जो मुझे खास बात लगी वो यही है कि इनका 5 साल का एक प्रोग्राम होता है। आपका बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, लेकिन उसने केवल हिफ्ज किया हुआ है, तो ये उसको सीधा एक फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन दे देते हैं। 1 साल का इनका फाउंडेशन कोर्स होगा और उसके बाद सीधा 9th, 11th और 12th। और यकीन करें, मैं बच्चों से मिला हूं, 10th क्लास के बच्चों ने इतना ज्यादा इंप्रेस किया, मैं दूसरे बच्चों से भी मिला, कि यार मुझे यकीन नहीं हुआ कि 3 साल में इन्होंने क्रांति ला दी है, क्रांति जिसे बोलते हैं। तो आइए मैं एक बार इस संस्था के अंदर आपको लेके चलता हूं। सामने प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में इस संस्था में किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से हाफिज लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, ये मैं आपको बता रहा हूं बार बार, कैसे बनाने का सिस्टम बनाया गया है। और क्विक फास्ट सर्विस। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप लोगों की। आपकी संस्था की बड़ी तारीफें सुन रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र यही स्कूल है जो ओनली फॉर हाफिज, और फिर उसके बाद जो आपका सिस्टम है किस तरीके से है वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस की मेरे पास लगातार कमेंट भी आ रही है, जानना चाह रहे हैं। कुछ बताइए आप। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे हिंदुस्तान को ये पता चला कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उनके बच्चों की पढ़ाई जो है किसी वजह से रुक जाती है और वो प्राइमरी एजुकेशन ना लेने की वजह से सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में उनका जो योगदान होता है वो कम है। सरकार ने ये कहा था कि हम भी कोशिश कर रहे हैं और माइनॉरिटी को भी कहा था कि आप लोग भी कोशिश करें अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे इदारे खोलें जहां पर हम इन बच्चों को मेन स्ट्रीम कर पाए। तो सच्चर कमेटी को बेस बना करके और स्कॉलर्स की मदद से मनाफात फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन हमारे अमीर अहमद साहब हैं, उन्होंने 2017 में ये डिसाइड किया कि एक ऐसा स्कूल खोलते हैं जिसमें एनसीईआरटी के ब्रिज कोर्स को बेस बना करके ऐसे हाफिज बच्चे जो किसी भी वजह से प्राइमरी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम करें। और पिछले 5 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है
4 बैचेस 10वीं के जा चुके हैं। NIUS से और उत्तर प्रदेश से और CBSE से हमारा इस मरतबा बैच बैठा है और काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस इन हाफिज़ों ने मेन स्ट्रीम के बाद किया है। और एक बैच हमारा CBSE से ग्रेड 12 का हुआ है और उसमें भी जो हमारा ग्रुप है उन्होंने बहुत बेटर परफॉर्म किया। ऑन एन एवरेज हमारा 69% रिजल्ट है और हाईएस्ट 95.4 है, जो इस बात की दलील है कि अगर हम कोशिश करें सरकार के साथ मिल करके तो हम ऐसे तमाम बच्चे, सिर्फ हाफिज ही नहीं दूसरे बच्चे भी जो मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहे हैं, हम उनको NCERT के ब्रिज कोर्स की मदद से मेन स्ट्रीम करने में कामयाब हो रहे हैं। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। अच्छा, नहीं, अभी आपने बताया 95% मार्क्स आए हैं बच्चे के। जी, 95.4 बच्चे के मार्क्स आए हैं और पॉलिटिकल साइंस में इस बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 मिला है, उर्दू में भी 100 आउट ऑफ 100 मिला है। तो मैं समझता हूँ ये वो बच्चे हैं जो किसी वजह से स्कूल नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ 4 साल की मुद्दत से और मेन स्ट्रीम होने के बाद। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं बच्चे के जी, और स्कूलिंग एजुकेशन स्टार्टिंग में उसकी नहीं थी। जी नहीं हुई थी, जी नहीं, स्कूलिंग नहीं हुई थी। मदरसा में बच्चा था, हिफ्स किया है उसने मदरसे से, हाफिज है और उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग के बाद डिसाइड किया कि हम अपने हाफिज बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं। बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहता है और उसकी कोशिश कर रहा है और काफ़ी अच्छी शुरुआत उसने की है, जैसे कि आप देख सकते हैं 95.4 और 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में ला करके। मतलब कुल मिलाकर एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले भी मैंने आपको इससे अवगत कराया है कि बैकग्राउंड स्कूलिंग नहीं है। 5 साल का इनका प्रोग्राम होता है जिसमें 1 साल ये फाउंडेशन का कोर्स होता है, उसके बाद फिर 9th 10th और 11th 12th, मतलब 5 साल में एक बच्चा 100 में से 100 नंबर ला रहा है। यार कमाल की परफॉर्मेंस है, इससे तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी अचंभित होंगे। नॉर्मली हमारे जो बच्चे हैं वो CBSE में पढ़ते हैं और ये संस्था भी CBSE की है और उसमें पूरी लाइफ उसके साथ मेहनत करते हुए और फिर बच्चे के 90+ नंबर नहीं बनते और यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100। वेरी वेरी वेरी, मतलब इंप्रेसिव एकदम रिजल्ट है। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि तमाम मदरसे जिनके पास हाफिज बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, हिफ्स करके निकल रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों को हमारे जैसे इदारों में जोड़ना चाहिए ताकि हिफ्स के बाद वो मेन स्ट्रीम करके अपने अपने पोटेंशियल एरिया में जो है देश की तरक्की में योगदान कर सकें। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या इस संस्था में केवल हाफिज लोगों की एंट्री है? मतलब जो मुझे रिसर्च में मिला है, ये कहा जाता है कि पूरे स्कूल में पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो केवल हाफिजों पर काम कर रही है। आपकी संस्था में हाफिज लोगों पर काम हो रहा है? जी, हमारे संस्था में हाफिज लोगों पर ही काम हो रहा है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों में जहाँ हाफिज बच्चे बनते हैं तो उनके परिवार को एक ये परेशानी होती है कि अगर ये दूसरे स्कूल में जाएगा तो जो कलाम पाक उसने याद किया है, जो हमारी होली किताब है, वो भूल सकता है। तो हमने हमारे सिस्टम में उस कलाम पाक को याद उसके रिवीजन का, जिसको हम लोग दौर कहते हैं, उसके रिटेंशन का बंदोबस्त रखा है। तो उससे वो काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं। वैसे संस्था में कुछ गैर नॉन हाफिज बच्चे भी हैं, अराउंड 6%, और वो लोग भी यहाँ पर से दरस तदरीस हासिल कर रहे हैं। तो क्या आपने वीडियो देखी होगी? बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, क्योंकि जो इंडिया के अंदर मदरसों में बच्चे पढ़ के निकलते हैं उसके बाद वो उनको हाफिज कहा जाता है, जिस तरह से वो बता रहे थे। क्योंकि हाफिज बनने के बाद बच्चा जो है मस्जिदों में मौलाना या इमाम का काम करते हैं या मदरसों में वो खुद अपना टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं। अब जो है ये मुजफ्फरनगर यूपी में बना हुआ ये स्कूल है और जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनर कम्युनिटी, जो कि ये 7 आदमी की मेंबर कमेटी है और 2005 में ये है एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी की शासनकाल पे ये कमेटी खड़ी हुई थी। इसका नाम है राजेंद्र सच्चर कमेटी, इसीलिए इसको सच्चर कमेटी बोलते हैं। सच्चर कमेटी ने जो प्लान बनाया, जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया, उसकी वजह से ये स्कूल जो है एक इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, जहाँ पे जो है साइंस की अच्छी तालीम देने के लिए ये स्कूल बनाया है। जो माइनर कम्युनिटी के बच्चे हैं, बड़ा अच्छा लगा इंडिया के अंदर इस तरह के स्कूल बने हैं। और 2017 में ये जो है स्कूल बन के तैयार हुआ था। 2017 के बाद
यहाँ पे जो है इतने अच्छे कोर्स कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल के अंदर सीबीएसई और एनसीईआरटी का पैटर्न है, जो नॉर्मली जो है कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर होता है। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी चल रहा है, लेकिन इस पहले जो है ये सीबीएसई का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस केवल कॉन्वेंट स्कूलों में होता था कि वहाँ से बच्चे अच्छी जगह पहुँचेंगे, अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे और अच्छी तालीम हासिल करके अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और साथ साथ उनको जो है जहनी तौर से मजबूत होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा और साथ साथ जो है जिनका ये चैनल है द नॉइज, उनको भी आप फॉलो कीजिए और थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट।